इसे हम इसे मरे सगे उनके ऊँट ने मारे जब्बे। ना राहुल गांधी ने शट करी किसान आंदोलन में, ना ही बाबू बेटा ने करी। चंदा दे के कोई टेंट, किसी वाटर कूलर, रोटी पानी की मशीन या 5 किलो चून या 2 थैली दूध की भेजी हो तो कहने का हकदार था। की बाल तले लग गए, ऊपर लग गए। इसका लाला तो पार्लियामेंट में 1 फुट का आलू बताओ था। 700 किसानों के लहू का सौदा करके राहुल गांधी को खुश कर रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है कि चमचागिरी करो और झूठ बोलो और जय बोलो और आगे बढ़ो। उठ दिए कोर्ट में हम लागू नहीं कर सकते। इनके ऊपर रिलायंस की संतलत खड़ी करा दी। कमीशन खा खा के इस देश को बर्बाद कर दिया। वो लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं। कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने, आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रोका है, जो आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता, अमेरिका के बिक जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बयान खूब वायरल हो रहा है। अगर हम बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में सद्भावना यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो 3 कृषि काले कानून थे उन्हें राहुल गांधी ने वापस करवाया है। इसको लेकर खूब या यूं कहें कि तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 1 साल से जो है किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, धरना दिया था। उसके बाद सरकार झुकी थी और सरकार ने वे काले कानून जो है वापस लिए थे। लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को दे दिया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार परविंद्र भाई। राजेश, अगर हम देखें जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून थे वो राहुल गांधी की वजह से जो है वापस हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, एक मारे बुर लेके आ करते कि भाई इसे हम इसे मरे सगे उनके ऊँट ने मारे जब्बे। ना राहुल गांधी ने शट करी किसान आंदोलन में, ना ही बाबू बेटा ने करी। अगर भूपेंद्र हुड्डा के घर से कोई किसान आंदोलन में 13 महीने टेंट में सोता, कोई शहीद हो जाता 750 किसानों के साथ, तो भूपेंद्र हुड्डा का किसान आंदोलन पर बोलने का हक था। किसान आंदोलन में कोई 10 रुपए कहीं चंदा दे के कोई टेंट, किसी वाटर कूलर, रोटी पानी की मशीन या 5 किलो चून या 2 थैली दूध की भेजी हो तो कहने का हकदार था। वो तो कह रहे कि संसद में हमने मुद्दे को खूब उठाया। इस संसद में शायद इनके कांग्रेस के टीम में इनके सांसद इस मुद्दे की अपील करनी हो, ये 3 कानून लगाए जा। विरोध राजनीति में करना चाहिए, विपक्ष का काम है, परंतु भोले भाले संघर्षशील किसानों की सादत का क्रेडिट राहुल गांधी को देना, ये गुलामी भूपेंद्र हुड्डा खुद राहुल गांधी ये कर सकता है। ये हिंदुस्तान का किसान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं है। उसके कहने से क्या होगा? और उसने तो चलो दिवालिया दिमाग है उसका, दिवालिया सोच है, उसकी गुलामी की हदें पार कर दी। वो हमारे गांव में जो रहते हो आप भी रंबी बुलारे बालक होने का दर्द किसा हो बाज लुगाई के जाने। जिसने खोया हो रहा किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन का दर्द को जाने। किसान आंदोलन में जो खोने वाले लोग थे उनसे पूछ के देखता किसान आंदोलन कैसे चला था। 1921 सहयोग अभय सिंह चौटाला का था, जो एक विधायक पूरे देश में रिजाइन दे के आया, पैसा भी खर्च कराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कई बार सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का दर्द समझता हूं। मैं कई बार जोड़ रखे हैं, मेरा गेहूं की बाल तले लग गए, ऊपर लग गए। इसका लाला तो पार्लियामेंट में 1 फुट का आलू बताओ था। किसान के बच्चे की ऐसी भावना भाषा हुआ है। असल तो दुर्भाग्य है हरियाणा का। किसान का बेटा जिस दिन पार्लियामेंट में जागा, किसान के बेटे जिस दिन पार्लियामेंट में हैं, वो मुद्दा उठाते हैं, आवाज उठाते हैं अपनी। जो विधानसभा में वो लड़ते हैं, विधानसभा गूंजती है। और जो ईडी सीबीआई के डर से कभी पार्किंग में, कभी भैंसियाड़ी में, कभी काटड़ियाड़ी में, कभी छोरगढ़िया में, कभी चैनिया में विधानसभा चलाने के ड्रामा करने वाले सरकारों से लड़ सकते हैं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि ऐसे लोगों को हमने चुन लिया, आज जो हमारे 750 किसानों के लहू का सौदा करके राहुल गांधी को खुश कर रहे हैं। क्या ये राजनीति से प्रेरित बयान है? मैं तो कह रहा हूं जो स्टेज पे बैठे थे उन सभी लोगों का दिवाला लगड़ गया।
वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के भी दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि भाई छोटूराम के तुम नाती हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि राहुल गांधी ने काले कानून वापस करा दिए। वो एक आदमी भी नहीं बोला कि राहुल गांधी अपने मुंह से ये नहीं कह सका कि भी काले कानून तो वापस किसानों ने कराई, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस निमक से भरी हुई है। पूरी की पूरी कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है कि चमचागिरी करो और झूठ बोलो और जय बोलो और आगे बढ़ो। क्या कांग्रेस पार्टी का दिवाड़ा लकड़ गया पूरे मंच पे बैठे लोगों का? जब एक आदमी भी ये नहीं कह सकता राहुल गांधी ने कि इसी गुड़गांव में राव मोहर सिंह ने जो पलवल से पेशावर तक पहला बैंक बना के दिया, उसी गुड़गांव में अगर राहुल गांधी किसानों का हितैषी था उस बैंक की मिट्टी को माथे से लगा लेता। और एक तरफ तो छोटूराम का दोता था, दूसरी तरफ राव मोहर सिंह का पोता बैठा था उसी घर में। कि किसानों की इस देश की ज्वाइंट भारत में इतनी बड़ी विरासत के ऊपर राहुल गांधी को यह याद नहीं कि भाई यह एक बहुत बड़ी चीज है। उन नेताओं का दिवाड़ा लकड़ गया जिन्हें ये नहीं बताई और जी भारत का किसान इसलिए बचा था कि राव मोहर सिंह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक 1945 में तैयार करके किसानों के हवाले कर दिया था। चमचागिरी में मस्त है, राहुल गांधी को खुश करने के लिए मस्त है, उसके सामने मुजरा करके ही दिखाना चाहते हैं कि हम आपके वफादार हैं। दिन में कहीं रात को कहीं। राजेश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो किसानों के लिए कई कमेटियां बनी हैं और जो कमेटी बनी थी उसके नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसका चेयरमैन था ये, उसका चेयरमैन था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका चेयरमैन था। 10 साल इनकी सरकार रही उसके बावजूद भी लागू क्यों नहीं? ये स्वामीनाथन कमेटी का चेयरमैन था लागू करने के लिए। इन एफिडेविट दिए कोर्ट में हम लागू नहीं कर सकते। जो किसानों की बात करते हैं, जिन्हें किसानों की जमीन के ऊपर रिलायंस की संतलत खड़ी करा दी, कमीशन खा खा के इस देश को बर्बाद कर दिया, वो लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो ऐसे राहुल गांधी को खुश करने के लिए और इस तरह की नोटंकी करके हमारे 750 किसानों का 13 महीने तक बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों के संघर्ष को 1 मिनट में बेच के खा गया। किसान इसका जवाब लेगा, समय होगा जब। और मैं तो कहूं किसानों से अपील करूं कि गांव में बोर्ड लगा दो, बाबू बेटा एंट्री बंद करो, कि हमारे संघर्ष का सौदा तू करेगा। ये तो अपने आप को सबसे बड़े किसान हितैषी मानते हैं। कैसे है भाई? SEZ किसने बनाया? 25,000 एकड़ जमीन किसने दी रिलायंस को? 1400 एकड़ जमीन जो ओम प्रकाश चौटाला ने IMT के लिए एक बार करी थी, ये गढ़ी हरसरूर गाड़ोली की, वो 1400 एकड़ में बुला के 12 लड़कियों को गिरफ्तार करवा दिया जब ये चीफ मिनिस्टर था। और पुलिस वाले ईंट पकड़ा रहे थे, रिलायंस की 4 दीवारी करा रहे थे। ये पूंजीपतियों का बड़ा एजेंट है। नाम तो है बीजेपी का, असली एजेंट तो ये है जो इसके सरकार में रहते हुए झज्जर से लाके गुड़गांव तक SEZ बना के चला गया। किसान हितैषी है, इसको डीलर हितैषी तो कह सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत अच्छा हो सके है, सेटिंग बहुत अच्छी कर सके है, किसानों की आंदोलन में झोंक के, पहलवानों को झोंक के, जाट आंदोलन में झोंक के, इस प्रदेश में कैप्टन जैसे लोगों का घर जलवा के अपनी राजनीति तो स्थापित कर सकता है। इसको किसान कहोगे? ये तो भस्मासुर से भी खतरनाक आदमी है। राजेश जी, मुझे ध्यान है जब किसान तकरीबन 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, 13 महीने मैंने तकरीबन 1 साल का समय कहा है, तो उस समय कई बार लोगों के बयान भी आए थे कि सरकार जो है किसानों के साथ गलत कर रही है, सरकार को वापस जो अपने जो है बिल वापस लेना चाहिए। बयान देने से काम चल गया। बॉर्डर पर क्यों नहीं टेंट लगाया इनने? हनुमान बेनीवाल ने भी लगाया, बलराज कुंडू ने भी रोटी पोने की मशीन रख रखी थी, वहां बैठा था, 2-2 लाख रुपये भी दे रहा था। अभय सिंह चौटाला तो हॉस्पिटल खोल रहा था, सारा परिवार बैठा था, पैसे भी लगा रहा था। उसका लड़का तो ट्रैक्टर भर भर के राशन भी पहुंचा गया था बॉर्डर पर। इसका लड़का कार में 5 थैली दूध की ले गया था कि अपने अंदर जाके हमने किसानों का कितना बड़ा नुकसान करा है। ठीक है, इस पूरी एक बिरादरी को 35 बिरादरी के दुश्मन बनाने में ये परोट रहा, कामयाब होया कि जाट को एकला खड़ा कर दिया जाट आंदोलन में झोंक के।
राजेश जी, जिस तरीके से आप पूरे पूरे मामले में बाबू बेटा को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने किया करा धरा, कहीं आपकी ऐसी मंशा तो नहीं है कि आप जानबूझकर बाबू बेटे को टारगेट कर रहे हो? आप थे चीफ मिनिस्टर? नहीं। नायब सिंह सैनी था? नहीं। कैप्टन अभिमन्यु था? नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ था? नहीं। मनोहर लाल खट्टर था? नहीं। तो जब चीफ मिनिस्टर ये थे, जड़ हरियाणा इनने जड़वा दिया, इनके लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने सारे कांड करा दिए, तो मैं नाम किसका लूंगा? किसका लूंगा नाम? इनके पदाधिकारी कैप्टन का घर जलाने में पाए गए, तो नाम किसका लूंगा? और बच्चा जुल्म करा दिए, 3-3 दिन तक आग लगवा दी। इनकी रिकॉर्डिंग है सारी। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र मेरा सलाहकार था। किसकी रिकॉर्डिंग थी? जुल्म, हद से ज्यादा जुल्म करने वाले लोग हैं। विनेश फोगाट को धरने पे बैठा के अपना राजनीतिक फायदा उठा लिया। जब विदेश से आई तो लड़का, ये इनका जो क्लब का मेंबर है, ये तो कूदता कूदता उसके घर तक ले गया था। अब बोला कोई आज गोंडा से वापिस आई? यूज एंड थ्रो करते हैं ये लोगों का। पूरे समाज को बारह बाट कर दिया इन लोगों ने। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दोहरी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी करती है, और खासतौर पर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उनकी दोहरी राजनीति जो है अक्सर कई बार सामने आती है, देखने को मिलती है। किस तरीके से वो बयान कुछ देते हैं और उनके कारनामे जो है वो कुछ और ही मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसानों का अपमान किया है, किसान इस बात को भुला नहीं पाए हैं कि जब 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, और किस तरीके से किसान जो है तकरीबन 1 साल तक धरने पर बैठे रहे थे और सरकार से संघर्ष करते रहे थे ताकि वो काले कानून जो है वापस हो जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका पूरा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दे दिया। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परविंदर भाई।